हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट लेके आए हैं। ये जॉब अपडेट न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी इंटरप्राइजेस कंपनी है, जो आपकी एटॉमिक पावर स्टेशन यानी आपका जो एटॉमिक पावर जनरेशन है उसके लिए काम करती है। तो ये वैकेंसी जो है वो आपकी न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो आपका नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ से निकल कर आ रही है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसमें कौन से बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसको अप्लाई करने के लिए आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। मैं सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही कोई जॉब का अपडेट डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। देखिए, सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। इसका जो ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं, इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा। ये आपका 3/12/2021 यानी आपको 3 दिसंबर से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट होगा वो आपका 27/12/2021 को होने वाला है, यानी कि आपको 27 दिसंबर 2021 तक उसका फॉर्म भर सकते हैं शाम के 4 बजे तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कितने तरह की पोस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 तरह की पोस्ट है। इसमें आपकी मेनली आपकी जो टेक्निकल पोस्ट पर 2 तरह की आपकी पोस्ट निकाली गई है। एक वो बच्चों के लिए जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है, उनके लिए आपकी स्टाइपेंडी ट्रेनी या साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 करके एक पोस्ट आई है। और दूसरा जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है स्टाइपेंडी ट्रेनी है ना, ST या TM मेंटेनर जिसको बोलते हैं, कैटेगरी 2 करके एक पोस्ट आई है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी सीटें हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टाइपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 1 की पोस्ट है उसमें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पर सबसे, चलिए मैकेनिकल वालों के लिए आप देखिए, मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 4 सीटें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 सीट है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ पर 2 सीटें निकाली गई है। वही अगर ITI के लेवल पर मैं बात करूँ तो देखिए, जो स्टाइपेंडी ट्रेनी मेंटेनर कैटेगरी 2 की पोस्ट है उसमें फीटर के लिए 14 सीट है और इलेक्ट्रीशियन के लिए आपकी 8 सीट यहाँ पर निकाली गई है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके लिए एज क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हम भी बात करेंगे कि इसमें आपको कितना पे स्केल आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ स्टाइपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 1 के लिए, ठीक है, तो देखिए आप स्टाइपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 1 जो है, ठीक है, इसके लिए आपकी जो एज होगी वो 18 से 25 साल तक रखी गई है। ठीक है, और इसमें आपका टोटल 1.5 साल का पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और 1.5 साल का ट्रेनिंग पर आपको इस पर परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, तो 1.5 साल की ट्रेनिंग में आप देखिए फर्स्ट इन में आपको जो है वो 16,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा स्टाइपेंड के तौर पर, और जो आपका नेक्स्ट 6 मंथ होगा नहीं वो उसमें आपको 18,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको इस डिपार्टमेंट में आपको परमानेंट जॉब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए। अगर मैं स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए, अगर मैं कैटेगरी 2 के लिए बात करूँ, स्टाइपेंडी ट्रेनिंग मेंटेनर कैटेगरी 2 की बात करूँ, इसमें आपकी जो एज है वो 18 से 24 साल मांगी गई है और इसमें आपकी 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। ठीक है, तो एक आपको फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग में आपको 10,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग में आपको 12,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद आपको इसको परमानेंट आपको कर दिया जाएगा, आपको उसमें जॉब दे दी जाएगी। चलिए अगर मैं यहाँ देखूँ तो एज में कुछ यहाँ पर छूट भी दिया गया है। आप देख सकते हैं जो SC ST के बच्चे होंगे उनको यहाँ पर 5 ईयर का छूट दिया जाएगा और जो OBC के बच्चे होंगे उनको 3 साल का यहाँ पर छूट दिया जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें। अगर मैं इसमें बात करूँ कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए मैंने आपको जैसा भी पहले बताया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जो कैटेगरी 1 की पोस्ट है, यानी कि जो स्टाइपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 1 की पोस्ट है, उसके लिए आपका 10th या 12th के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, आपका 60% उसमें मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और आपका 10th में या 12th में आपका एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ज़रूर होना चाहिए, ये इन्होंने अनिवार्य रूप से बोला होना चाहिए। अब देखिए कुछ बच्चे जो हैं वो LE से डिप्लोमा करते हैं, लेटरल एंट्री से डिप्लोमा करते हैं। अब लेटरल एंट्री से डिप्लोमा 2 तरह से की होती है। एक आप 12th के बाद भी एडमिशन ले लेते हैं लेटरल एंट्री में डिप्लोमा में, तो और एक होती है कि जो बच्चे ITI करके लेते हैं। तो उन्होंने साफ लिखा है कि जो बच्चे 12th करके डिप्लोमा करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है क्वालिफिकेशन में। मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने साफ लिखा कि जो बच्चे 12th करके डिप्लोमा में एडमिशन लिए होंगे लेटरल एंट्री के थ्रू,
वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ITI करके डिप्लोमा किए होंगे, यानी जो इन्होंने पहले ITI किया उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा किया है, लैटरल एंट्री के थ्रू किया है, यानी 2 साल का डिप्लोमा किया है, तो वो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो 2 साल के डिप्लोमा वाले वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो 12th के बाद एडमिशन लिए होंगे। जो ITI के बाद लिए होंगे वो एलिजिबल नहीं है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नीचे में इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ कि स्टाइपेंडी ट्रेनिंग मेंटेनर कैटेगरी 2 के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो उन्होंने बोला है कि आपका 10th जो है 10th होना चाहिए, और आपका 10th में मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। दोनों में अलग अलग 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और साथ साथ आपका 2 साल का ITI होना जरूरी है। और इसमें भी सेम चीज़ उन्होंने बोला है कि आपको एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना निश्चित हो, यानी जरूरी है आपका 10th में एक सब्जेक्ट का इंग्लिश होना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी 1 और 2 की पोस्ट में सबसे पहले कैटेगरी 1 में आता हूँ। जो स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की जो पोस्ट है, इसके लिए आपकी जो सिलेक्शन होगा, इसमें आपका 2 स्टेज पर सिलेक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये कैटेगरी 1 के बारे में पहले बता रहा हूँ, कैटेगरी 2 के बारे में मैं इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वरना आप क्वालिफिकेशन में आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले समझिए, कैटेगरी 1 के लिए आपका 2 लेवल पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। एक आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए रिटन एग्जामिनेशन कैसे होगी। रिटन एग्जामिनेशन बोला है कि इन्होंने बोला कि OMR पर भी हो सकती है या CBT पर आपकी हो सकती है। ठीक है, ऑफलाइन भी हो सकता है एग्जाम और ऑनलाइन भी एग्जाम हो सकता है। देखिए जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो 2 घंटे का आपका पेपर लिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आपके जो 120 क्वेश्चन है इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आपके दिए जाएंगे। इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन होंगे, GK से आपके 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन होंगे, और 60 क्वेश्चन आपके ब्रांच से पूछे जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हो तो मैकेनिकल ब्रांच से, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से आपके पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, और एक गलत क्वेश्चन पर आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आप एग्जाम देंगे, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट जैसे तैयार होगा उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 5 गुना आपको कैंडिडेट बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होना। उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट तैयार होगा, इन्होंने बोला है कि लिखित परीक्षा के बाद एक योग्यता क्रम सूची केवल लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको जो भी आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो आपका सब का सब रिटन एग्जाम पर बेस्ड होगा, इसलिए रिटन एग्जाम का इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस बार को मैंने आपको बता दिया है कि क्या इस तरह से क्वालिफिकेशन होगी और किस तरह से आप इसका एग्जामिनेशन देंगे। अब देखिए दूसरी जो कैटेगरी 2 की पोस्ट थी, यानी कि जो आपकी स्टाइपेंडी ट्रेनिंग मेंटेनर की जो पोस्ट थी कैटेगरी 2 की, देखिए इसके लिए आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें आपका 2 स्टेज पर इसमें भी एग्जामिनेशन होने वाला है। पहले आपको एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा, और उसके बाद आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो 2 लेवल पर आपकी इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है। पहले रिटन टेस्ट और उसके बाद स्किल टेस्ट। ठीक है, तो रिटन टेस्ट में आपको 2 स्टेज पर आपको का रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इसमें पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा 1 घंटे का। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा 2 घंटे का। तो देखिए सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट क्यों किया जाएगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट का आपके फाइनल सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है। प्रिलिमिनरी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रीनिंग करने के लिए, आपको छांटने के लिए लिया जा रहा है, ताकि कुछ बच्चों को छांट दिया जाए पहले ही। ठीक है, तो इसीलिए ये एग्जामिनेशन 1 ही घंटे का हो रहा है। तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आपको 1 घंटे में इसको सॉल्व करने होंगे। इसमें आपके मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, और आपके GK से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट 1 घंटे का लिया जाएगा। इसमें आपको हर एक सही क्वेश्चन पर 3 मार्क्स और गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, ताकि आप एडवांस टेस्ट जो इसका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आप पहुँच सकें। उसके लिए उन्होंने बोला कि अगर आप जनरल कैटेगरी के या EWS है तो आपको 40% मार्क्स लाना ही होंगे, तभी आप कैटेगरी एडवांस टेस्ट में जाइएगा। अगर आप OBC SC ST के बच्चे हैं तो आपको 30% मार्क्स
लाना पड़ेगा। अगर आप इससे कम मार्क्स लाते हैं तो आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट से ही बाहर कर दिया जाएगा, फिर आप एडवांस नहीं दे पाएगा। जैसे ये प्रिलिमिनरी टेस्ट को क्वालिफाई करके एडवांस टेस्ट में जाता है तो वहाँ आपको 2 घंटे की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पूरे के पूरे टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, जो आप टेक्निकल ट्रेड वाला आपके क्वेश्चन है, फीटर या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स का जो क्वेश्चन है जिस पे आप ट्रेड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें भी सेम है, आपको एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स, गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क काट लिया जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको पास कर लेते हैं एडवांस टेस्ट को, तब आपको इसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, आपकी स्किल की यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया है कि स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाएगा और आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एडवांस टेस्ट आप देंगे, जो आप एडवांस टेस्ट देंगे उसी एडवांस टेस्ट के नंबर पर बनेगी। इसका जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस हो गई, मैंने जो आपको बताया है ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बच्चे, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जो बच्चे जिनका एज 27/12/2021 को है ना, वो 27/12/2021 यही आपका मेन डेट है। इसी दिन तक आपकी आयु सीमा, आपकी क्वालिफिकेशन, सभी चीज़ आपकी यहाँ पर काउंट की जाएगी। अगर 27/12/2021 तक आप इसके आयु सीमा के कैटेगरी में नहीं आते हैं या आपकी क्वालिफिकेशन नहीं रहती है तब इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोला है, ठीक है। उसके उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट अपीयरिंग इन फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। वो कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है या जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी जो बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं सिर्फ वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इन्होंने एक और लिखा है कि अगर किसी बच्चे का 59.9% आ गया मार्क्स, जैसा उन्होंने बोला था कि 60% आपका मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा में, है ना, और किसी बच्चे का 59.9% है तो उसको 60 के राउंड ऑफ नहीं समझा जाएगा। आप 59.9 है तो इसका आप वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या बता दी है कि किस तरह से आप इसको अप्लाई, कौन कौन से बच्चे इसको अप्लाई नहीं कर सकते, कौन कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दी है। तो ये आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका आप फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अब इसका फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसका जो पेपर आएगा वो दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देख सकते हैं इसका जो फॉर्म को अप्लाई करना है वो आपको जाना है कि NPCL www.npcilcareers.co.in पर आपको जाना पड़ेगा और इसका फॉर्म आप वहाँ पर जाकर ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है फॉर्म। तो जो भी बच्चे जो भी इस क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं वो बिल्कुल इसको अप्लाई करें। और मैंने आपको फिर बता देता हूँ, इसका जो लास्ट डेट है वो 27 तारीख तक है, 27 दिसंबर तक है, शाम के 4 बजे तक ही रहेगा। इसलिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज ना हो कि 27 तारीख के रात के 12 बजे तक नहीं, इन्होंने बोला है कि शाम के 4 बजे तक ही हम लोग फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक रखेंगे। और इसका फॉर्म आप 3 तारीख से, यानी कि आप इसको 3 दिसंबर से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होगी वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि अगर एक बार आपने आवेदन जमा कर दिया, ध्यान समझ लीजिए, अगर एक बार आवेदक ने आवेदन जमा होने जाने के बाद दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। इसलिए फॉर्म भरने में कोई गलती न करें। इन्होंने बोला है कि मॉडिफिकेशन करने का या एरर करेक्ट करने का इन्होंने मौका इन लोग आपको नहीं देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए गलती ना करें बिल्कुल भी फॉर्म भरते समय। तो आई होप मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि इसको फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है, इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे, इसका फॉर्म कब से भराएगा, कब तक भरना है, कितनी सैलरी दी जाएगी, मैंने सारी बातें बता दी हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को जॉब का अपडेट नहीं मिल पाता उनको भी अपडेट मिल सके। और आप अगर डाउट है आपको कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए या टेलीग्राम चैनल पर आकर वहाँ भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक जॉब अपडेट के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।